मंगलवार 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने कामकाज और योजनाओं का बखान किया। सदन में पेश किया गया शोक प्रस्ताव। सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी बड़े नेताओं ने शोक प्रस्ताव पर चर्चा की है और इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस दौरान राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उसके बाद शोक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। तमाम विधायकों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा सीधे आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं। विपिन, मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज अगर हम विशेष तौर पर देखें तो आज से बजट सत्र का आगाज जरूर हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर चर्चा की, तमाम विधायकों ने चर्चा की। देखिए, 20 कार्य दिवस वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। जो संसदीय व्यवस्था है उसके तहत जो साल का जो पहला सत्र होता है उसको राज्यपाल संबोधित करते हैं और उसी कड़ी में दिन के 11:30 बजे राज्यपाल ने आज अपना अभिभाषण सदन में रखा। तकरीबन 1 घंटे और 2 मिनट तक चले राज्यपाल के इस अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया, सरकार के कामों की उपलब्धियां गिनाई, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उसके बारे में सदन को कहा, चाहे बात भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की हो, अपराध मुक्त राज्य की ओर कदम बढ़ाने की हो, निवेशकों के लिए झारखंड के माहौल को दुरुस्त करने की बात हो, उन तमाम चीजों का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में था। और जैसे जैसे राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे उस दौरान जरूर 3 से 4 मरतबा बीजेपी के लोगों ने टोका टोकी भी की। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इसे असत्य का पुलिंदा बताया। जो एक परिपाटी से चली आती है विधानसभा हो या पार्लियामेंट में कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो भी अपोजिशन के लोग होते हैं वो इस पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन कई सार्थक बातों का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में आज हुआ है। आज पहले दिन की कार्रवाई थी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रकाश आया। बीते सत्र से लेकर इस सत्र के शुरुआत के दौरान जो राज्य नेता, जो गणमान्य व्यक्ति, जो समाज सेवी या फिर खेल या अन्य क्षेत्र में जिनके नाम उपलब्धि रही थी उसके प्रति सदन ने आज शोक प्रकट किया। साथ ही साथ जो महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मौत हुई है उस पर भी आज सदन ने शोक प्रकट किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सदन ने श्रद्धांजलि दी और जो संसदीय व्यवस्था है उसके तहत सदन की कार्रवाई को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और फिलहाल स्पीकर की अध्यक्षता में अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही है। अगर बचे हुए 19 कार्य दिवस में किसी तरीके का कोई संशोधन करना होगा तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सहमति से हो पाएगा। ये भी एक परिपाटी है। और उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की बैठक चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री के समेत तकरीबन 22 सदस्य जो मनोनीत किए गए उनकी मौजूदगी है। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के संचालन के लिए स्पीकर ने आज
5 सभापतियों का भी मनोनयन किया है, जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन जब सदन चलेगा तो करेंगे। और साथ ही साथ इस बार बजट सत्र के दौरान जब 1 और 2 मार्च को सदन की कार्यवाही नहीं होगी, उस दौरान विधानसभा में विधायकों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया है। बिल्कुल विपिन, आपने ठीक कहा। आज एक झलक भी जरूर लेकिन विपिन नजर आई है कि इस 19 कार्य दिवस में वो कौन से विषय होने वाले हैं, वो कौन सा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि तमाम विधायक गण जो है वो सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर इन बातों को रखते नजर आ रहे थे। वहीं सत्ता पक्ष ने भी कहा है कि सवाल कोई भी हो, जवाब तैयार है सत्ता पक्ष के पास। जी बिल्कुल, और इसी ओर जब स्पीकर आज सदन की शुरुआत में सदन को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने एक अपील की है झारखंड विधानसभा के सदस्यों से, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, कि सदन में गतिरोध ना हो, अपनी बातों को आप रखें लेकिन सदन डेडलॉक ना हो, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। जिस उम्मीद और जन आकांक्षाओं के बीच जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर सर्वोच्च सदन में भेजा है आपको झारखंड के, उसमें जनहित के मसले उठे। और जहां तक बात पक्ष विपक्ष की है तो सरकार जो इस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई है, वो अपने हर एक सवाल जो सरकार से पूछे जाएंगे उसका जवाब सरकार देगी। लेकिन इस बार एक चीज और अलग से देखने को मिला है सुष्मिता, कि जो सदन में प्रश्नकाल के दौरान जो मुख्यमंत्री को आवंटित विभाग होता है उसके लिए जो मंत्रियों को भार साधक मंत्री की जवाबदेही दी जाती है, उसमें इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है। बीते 5 वर्ष तक भी इस गठबंधन की सरकार रही थी, लेकिन इस बार पहली बार कांग्रेस कोटे के किसी मंत्रियों को मुख्यमंत्री के विभाग का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है सदन में। आमतौर पर पूर्व का जो अनुभव था उसमें हम ये देखते थे कि गृह विभाग हो, कार्मिक प्रशासनिक विभाग हो, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे आलमगीर आलम, वो जवाब दिया करते थे। ऊर्जा के विषय पर, पथ के विषय पर तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे बादल पत्रलेख, वो जवाब दिया करते थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं उसका जवाब देने की जवाबदेही पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके कंधों पर होगी। बिल्कुल विपिन, चलिए आपने ये तमाम जानकारियां दी है। वापस से कल इसकी शुरुआत हो जाएगी मंगलवार 11 बजे तक के लिए। फिलहाल सदन स्थगित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।